नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो रोटी तो दोस्तों हिंदुस्तान के हर घर में बनती है और रोटी खाई जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी रोटियां भूल कर भी नहीं खाना। सामान्य से दिखने वाली ऐसी रोटियां आपके घर परिवार को बर्बाद कर सकती है और आपके जीवन के अंदर कंगाली को लेकर आ सकती है। इसी वजह से दोस्तों आपको घर के अंदर ऐसी रोटी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा फिर आप कहेंगे कि आपकी किस्मत आपका साथ क्यों नहीं देती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपनी थाली के अंदर दोस्तों भूल कर भी 3 रोटी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो थाली के अंदर लेते समय रोटी 1, 2 या 3 ऐसे हो जाती है, लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म और शास्त्रों के अंदर 3 अंक को बहुत ही अशुभ माना जाता है। तब आप थाली के अंदर रोटी लेने वाले होते हैं या तो फिर 2 लें या फिर 4 लें, लेकिन 3 रोटी को दोस्तों अशुभता का अंक माना जाता है और ऐसी रोटी खाकर आप अपने भोजन को राक्षस भोजन के समान कर देते हैं और ऐसा भोजन आपको आपके जीवन को भी प्रभावित करता है, आपकी कमाई के साधन को रोक लेता है और आपको उस अन्न का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए कभी भी आपको 3 रोटी लेने का संकल्प भी करना पड़े कि आपको 3 रोटी की आवश्यकता है, तो आप या तो तीसरी रोटी के 2 टुकड़े कर ले ताकि वह रोटी संख्या के अंदर बढ़ जाती है, न कि आपको 3 रोटी अपनी थाली के अंदर परोसनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस अंक की माने तो ये दोस्तों यह अंक काल का अंक होता है और इस अंक के माध्यम से कोई हिंदू धर्म के अंदर कार्य भी नहीं किया जाता है। इसीलिए जब आप किसी प्रकार का कोई पूजन कार्य करते हैं तो उसके अंदर 3 प्रकार की एक ही प्रकार की 3 सामग्री शामिल नहीं की जाती है, या तो उसे 4 या 2 की संख्या में रखा जाता है। और इसी प्रकार जब हवन आदि के अंदर भी बैठते हैं तो 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, न कि 3 लोग उस हवन के अंदर बैठ सकते हैं। तो इसी तरह तीसरी रोटी की यह भी मान्यता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जब उसकी त्रयोदशी तिथि का काम किया जाता है तो उससे पहले 3 रोटी उसके पिंडदान के लिए निकाली जाती है। तो दोस्तों इसे मृत व्यक्ति के भोजन से भी जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आप तीसरी रोटी लेते हैं तो इसे मृत आत्मा का भोजन माना जाता है, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। इसी तरह दोस्तों अगली बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि रोटी के अंदर जिस रोटी के अंदर बाल आ जाता है दोस्तों वह रोटी भी नकारात्मकता से भर जाती है। आपको रोटी के अंदर किसी का भी बाल आ जाता है तो तुरंत उस रोटी से अंदर से बाल निकाल दें और किसी पशुओं के लिए उस भोजन को छोड़ दें। आप उस भोजन को स्वीकार करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता और आपके मन मस्तिष्क के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ठोकर लगा हुआ भोजन, अगर आप किसी को भोजन परोसते हैं और आपसे उस भोजन के ऊपर अपना पैर या ठोकर लग जाती है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उस भोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसे आप बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप सबसे पहले उस ठोकर लगे भोजन को, जिस व्यक्ति ने ठोकर लगाई है, सबसे पहले उसे ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद किसी अन्य को देना चाहिए। या फिर उस भोजन को आप किसी गाय या फिर कुत्ते के लिए निकाल दें ताकि किसी प्रकार का दुष्प्रभाव सामने वाले जिंदगी के ऊपर नहीं देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों ऐसा भोजन है जब आप अपने घर के अंदर रोटी आदि बनाते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालने के बाद ही अपने घर के अंदर आपको भोजन काम में लेना चाहिए ताकि आपको उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिले, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अक्सर घर के अंदर घर की महिलाएं भोजन बनाती है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें खाना बनाते समय आप किसी भी महिलाओं को उदास या फिर आप उन्हें रोना नहीं चाहिए। अगर घर की महिलाएं खाना बनाते समय उदास या बेजान मन से या रोते हुए भोजन बनाती है तो दोस्तों उसका प्रभाव भी उस भोजन के ऊपर, उस रोटी के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ता है। अगर हो सकता है कि उस रोटी के अंदर आंसू की एक बूंद भी गिर जाती है तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां बर्बादी के अंदर बदल जाती है घर के अंदर दोस्तों, क्योंकि आप जैसा अन्न खाते हैं, जिस प्रकार जिस मन से वह अन्न बनाया जाता है दोस्तों, वह आपके जीवन के अंदर फायदा नहीं देता है। इसलिए
जो भी भोजन बनाता है उसे हमेशा मन के अंदर नकारात्मकता और बुरे विचार, मन के अंदर सकारात्मकता लाने के बाद ही भोजन बनाने का कार्य करना चाहिए। अगर आप उदास या रोते हुए मन से भोजन बनाते हैं तो दोस्तों ऐसा भोजन काल के गर्त में समा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।